एक्सरसाइज 15.1 हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। इसमें आपको स्टेटमेंट से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो अभी आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको यहाँ पर बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है कि नहीं है। तो पहले वाला जो पार्ट है उसमें ड्राइवर क्या कर रहा है, कार स्टार्ट कर रहा है, और आपको ऑप्शन ये दे रहा है कार या तो स्टार्ट हो जाएगी या तो नहीं होगी। तो आपको पिछले क्लास में ये बताया गया था कि इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी अगर सेम होती है तो वो इवेंट्स क्या होंगे, इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी ऑप्शन हमारे पास क्या है कि कार या तो स्टार्ट हो सकती है या तो नहीं हो सकती है, नॉट स्टार्ट। ठीक है, लेकिन इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि बहुत से कंडीशंस हैं जिससे इनकी प्रोबेबिलिटीज चेंज हो रही हैं। जैसे वेदर एक कंडीशन हो सकता है, कार के स्टार्ट होने न होने पे वेदर भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स होंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ पाएगी। हो सकता है वेदर बहुत अच्छा हो, वेदर काफी क्लियर हो और धूप निकली हुई हो, अच्छा एटमॉस्फेयर हो, कार अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे मान लो वेदर बहुत खराब है, ठीक है, मौसम खराब है, बारिश की मौसम है, कार अक्सर स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो उस केस में कुछ ऐसी कंडीशंस अगर हैं जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आ सकती है, ठीक है, तो वहां पर ये हो जाएगा कि ये क्या है, ये इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए इसको आप इक्वली लाइकली नहीं कह सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा नो। पहला ये जो आपका पार्ट है वो हो जाएगा नो, मतलब ये इक्वली लाइकली इवेंट इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक, सेकेंड पार्ट में आइए। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट। अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिस्ड। तो यहाँ पे भी देखो दोनों ऑप्शन दिया है, शूट और मिस्ड। ठीक है, तो या तो वो शूट करेगा या तो मिस करेगा, ऐसे तो दिख रहा है ये हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी आ रही है, या तो शूट करेगा या तो मिस्ड करेगा। बट यहाँ पर भी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा प्लेयर शूट कर पाएगा या कौन सा प्लेयर मिस्ड करेगा, क्योंकि ये अलग अलग प्लेयर की अलग अलग कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो अलग अलग कैपेबिलिटी पे अगर डिपेंड कर रहा है तो उस केस में हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आएगी। ठीक है, तो उस केस में यहां पर भी हम लोग को लिखना होगा नो। तो ये ऐसे इवेंट्स हैं जो कि आपको देखने में लग रहे हैं इक्वली लाइकली हैं, बट रियल में ये इक्वली लाइकली नहीं है। इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछा जा रहा है कि आप उसको और अच्छे से इक्वली लाइकली को समझ सकें। क्वेश्चन इसका जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। ठीक है, अब आप देखो ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है या राइट रॉन्ग में आंसर देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ इस कंडीशन पे हम लोग ये बिल्कुल कह सकते हैं कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसके अलावा आप और कुछ नहीं होगा, कोई भी होगा, ट्रू या फॉल्स में से एक का सिलेक्शन करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर हाफ हाफ की प्रोबेबिलिटी बन रही है, और ये जो आउटकम्स हैं ये बिल्कुल आपके कैसे हैं, इक्वली लाइकली हैं। तो इसको आप लिख सकते हो यस, थर्ड वाला आपका इक्वली लाइकली हो रहा है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में ऑप्शन है अ बेबी इज बोर्न, या बॉय होगा या तो गर्ल होगा। ऑप्शन के साथ दिया है बॉय या गर्ल, तो उस केस में भी इक्वली लाइकली हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही बॉर्न होने वाला है। तो ये आपका हो जाएगा यस। तो ऐसी प्रोबेबिलिटीज या ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज जहां पे उन सभी सेम हो जाते हैं किसी एक एक्सपेरिमेंट में, वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं। पिछले क्लास में आपने इस पे काफी डिस्कशन भी किया था। चलिए कंप्लीट हो कर लीजिए इसको, और इन नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। कंप्लीट हो गया होगा सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है।
क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है इसको जरा समझो। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of the football game? आप देखते हो फुटबॉल गेम होता है, क्रिकेट मैच का गेम होता है, तो इन गेम्स में सबसे पहले अंपायर क्या करते हैं, टॉस कराते हैं कैप्टन्स के साथ। तो इसको फेयर माना गया है, मतलब इसमें किसी तरीके की बेईमानी नहीं हो सकती है, इसको फेयर माना गया है कि बिल्कुल सही है ये। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि इनके जो इवेंट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इस एक्सपेरिमेंट जो कि आप टॉस फेंक कर रहे हो 1 कॉइन का, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसके आउटकम्स क्या आते हैं? इसके आउटकम्स आते हैं हेड और टेल। तो ये जो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो सेम होने की वजह से ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं, इसलिए ये फेयर माना जाता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको लिख करके दिखा दें। क्या लिखना है, चलिए लिख लीजिए। व्हेन वी टॉस अ कॉइन, व्हेन वी टॉस अ कॉइन, the possible outcomes are only two, head or tail, head or tail। ठीक है, which are equally likely outcomes। Therefore, the result of an individual's is completely unpredictable। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये लॉगिन के लिए है, लॉगिन करा दें। अभी आप देखो ये जो लिखा है आपने उसमें यही समझाया है कि कॉइन को टॉस करा के क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच में कौन बॉलिंग फर्स्ट करेगा, कौन बैटिंग फर्स्ट करेगा, कौन सा टीम पहले खेलेगा, इसको कॉइन से ही टॉस कराना फेयर क्यों माना गया है? क्योंकि उनके जो इवेंट्स होते हैं वो इक्वली लाइकली होते हैं, दोनों इवेंट्स जो आने वाले हैं उनकी सेम प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये प्रिडिक्ट कर पाना हम लोग इसको कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में आ जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सी इन व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो है 2/3, बी है -1.5, सी है 15% एंड डी है 0.7। तो आप बिल्कुल निगेटिव वाले को पहले बता दो, माइनस में प्रोबेबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी आने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, पहला -1.5 इज नॉट अ वैल्यू ऑफ अ प्रोबेबिलिटी। और अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से ग्रेटर कहीं दिख गई, 1.1 भी दिख गया, 1.001 भी दिख गया, वो भी नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से नीचे भी नहीं जा सकते हम लोग। ठीक है, तो ये बस इतना रेंज को ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, उसके बीच में सारे रेशनल नंबर, जैसे इस तरीके से आपने लिखा 2/3, सारे डेसिमल, और उनके बीच में परसेंटेज भी एग्जिस्ट करता है, 0 से लेके 100% तक प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आंसर है -1.5 जो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, पीई प्रोबेबिलिटी दी हुई है किसी इवेंट ई की। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी आपको बता रखा है, कितना बताया, 0.05, और आपसे पूछा है पीई बार, दैट मीन्स नॉट अकरिंग इवेंट ई। इवेंट ई अकर होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05,
तो अगर ये इवेंट ना आए उस एक्सपेरिमेंट में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और इसके लिए आपको रिलेशन बताया जा चुका है, आप रिलेशन यूज कर लो। रिलेशन है PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपको ई इवेंट अकर होने की प्रोबेबिलिटी दिया है, नॉट अकर की पूछ रहा है, यहाँ पर 0.05 प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 0.05 ही है ना, हाँ ठीक है। तो अब इसको आप ले जाके माइनस कर लो, PE इज इक्वल टू PE बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05, और इसका जो डिफरेंस होगा कितना आ जाएगा, ये माइनस करके देख लीजिए, 0.5 है तो ये 5 हो गया, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 9। ठीक है ना, 0.95 ये चांस है इस इवेंट के नॉट अकर होने का। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। तो बैग में क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो बैग में क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। ठीक है, मालिनी का नाम है, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो कभी भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हो तो आप देख के करोगे तो 100% ही हो जाएगा ना। जो भी चीज आप सर्च कर रहे हो, निकाल रहे हो, उसको आप विदाउट लुकिंग ही करते हैं, देख के नहीं करते हैं। देखने का मतलब हो गया कि तो 100% हो गया, हम उस चीज को तो निकाल ही लेंगे। तो लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि वो क्या निकाले, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल ले, या तो सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि अ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकाल ले। ठीक है, तो अभी इन दोनों का आंसर बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि उस बैग में है क्या। उस बैग में है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, अब विदाउट लुकिंग इनसाइड द बैग अगर हम एक कैंडी निकालेंगे तो हमको केवल और केवल मिलने वाला है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी मिल ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो इस केस में इसकी तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आपको मिलने वाला है नहीं। यहाँ पे जो आपका फेवरेबल इवेंट है वो 0 है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या है, 0 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट आप जो भी उसमें जितनी कैंडीज हैं वो ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्लियरली आप बिल्कुल बता सकते हो कि फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। तो सोल्यूशन में लिख करके बता देंगे, देयर आर no orange flavored candy in the bag, therefore number of favorable event इज इक्वल टू 0। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इसकी हो जाएगी 0। ठीक है, आपने इसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकाल ली, 0 निकाल ली। क्लियर। फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आ जाओ। अब कह रहा है एक लेमन फ्लेवर कैंडी को निकालना चाहती है वो, तो बिल्कुल जब उसमें लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही मिलेगा। जितना नंबर होगा उतना नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट भी आपका होगा, नंबर ऑफ टोटल इवेंट भी सेम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के वहां पे कैंडी रखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि आपको बिल्कुल 100% मिल जाएगा वहां। ठीक है, तो इन बैग ओनली कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है, तो देयरफॉर
नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज इक्वल टू टोटल इवेंट। भाई जितने कैंडी हैं वो टोटल इवेंट हो जाएंगे। सपोज कर लो 10 है, 10 कैंडीज हैं, तो टोटल इवेंट भी 10 होगा और आपका नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट भी तो 10 हो गया ना, क्योंकि 11 कैंडीज ही तो हैं जो आप निकालना चाहते हो। तो ये दोनों जब सेम हो जाते हैं उस केस में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% की होती है। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी 1। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा PE इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 1। ठीक है, चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको। In question number 7, see what is given. Question number 7. It is given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. तो 3 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे, सेम डेट पे बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी, न होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। देखो फिर से क्वेश्चन को क्लियर करो। इन द ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? सिंपल, अभी जो फॉर्मूला आपने लिखा था P इज इक्वल P प्लस P बार इज इक्वल टू 1, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो है न होने का। दैट मीन्स P बार दिया हुआ है कि उस 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे, एक ही डेट पे बर्थडे होने न होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.992। अब पूछ रहा है कि 2 स्टूडेंट्स का सेम डेट पर बर्थडे होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो नॉट का दिया है, आपसे होने का पूछ रहा है, तो सेम फॉर्मूला यूज कर लोगे। PE प्लस PE बार इज इक्वल टू 1। तो इस बार PE और इस बार आपको दिया है PE बार, तो 0.992 और इसको माइनस कर लीजिएगा। P इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992 और सब्ट्रैक्ट करके इसकी वैल्यू आ रही है, चेक कर लो कितनी आ रही है, तो माइनस कर लीजिएगा। डेसिमल वाले, डेसिमल में डिफरेंस ध्यान से करिए, गलती ना होने पाए। तो कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, यहाँ पर 0 और यहाँ पर भी 0। ठीक है, ये आपको मिलेगा 0.008। ठीक है, 0.008 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि 2 स्टूडेंट्स का एक ही दिन सेम डेट पर बर्थडे होने का। ठीक है, अगर इसको आप परसेंटेज में ले जाना चाहते हो तो इसमें आप इंटू 100 करोगे तो 0.8%, मतलब चांसेस क्या है, बहुत कम है। हम थोड़ा सा इसको और आप क्लियर करें, जैसे अगर इसको इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 0.8%, और अगर यहाँ पे इसमें 100 से इंटू करते हो तो ये हो जाएगा 99.2%। अगर हम परसेंट में ले जाएं तो जरा देख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब 0.9 समथिंग थी तो चांसेस क्या है, हाई चांस में है, आने के चांसेस ज्यादा हैं। दैट मीन्स इस प्रोबेबिलिटी वाले के लिए, और इसके आने के चांसेस क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। तो परसेंटेज में भी देख सकते हैं हम लोग 99.2% चांस है कि दोनों स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे ना हो, सेम डेट पे बर्थडे ना हो, और 0.8 जो कि काफी कम चांस हो गया कि अब 2 स्टूडेंट के सेम डेट पे बर्थडे नहीं, बर्थडे हो सकते हैं ये ना। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बता रहा है। इस क्वेश्चन को सबने कंप्लीट ही कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 8 अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। चलो ठीक है, कुछ डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, इसको हमने R लिख दिया, और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ब्लैक है तो B से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ये है बैग में टोटल 8 बॉल्स ना, ये 5 आप देख सकते हो ब्लैक बॉल हैं, 3 क्या है, रेड बॉल्स हैं। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है।
कि रेड बॉल ही निकल जाए, और सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल, रेड बॉल ना निकले उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बॉल, सबसे पहले जो टोटल आउटकम्स आपके हो सकते हैं वो टोटल कितने हैं, वो है 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या इवेंट्स भी आप लिख सकते हो, तो टोटल है 8 भाई, 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम लोग जाएं तो फर्स्ट पार्ट में हमको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग, कितने रेड बॉल्स हैं, उन्हीं में से तो कोई एक निकलेगा भाई, 1 2 3। अब आप रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, तो रेड बॉल में से आपके पास 3 रेड बॉल्स हैं, तो उन्हीं में से कोई एक निकलेगा। तो आपके पास जो फेवरेबल इवेंट्स हैं जिसको आप निकालना चाहते हो उस बैग से, वो है नंबर में 3। तो यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ रेड बॉल्स, रेड बॉल्स ये हैं 3। यही हमारे लिए क्या होंगे, फेवरेबल इवेंट होंगे, और टोटल इवेंट आपके 8 ही रहेंगे उस बैग में, 8 बॉल है प्रेजेंट टाइम में। तो पीई जो प्रोबेबिलिटी निकाली जाएगी रेड बॉल के निकलने की, वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आप देख सकते हो 3 है रेड बॉल आने के लिए, और टोटल है 8। तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/8 आप फ्रैक्शन में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू छोड़ सकते हो, और डिवाइड करोगे तो डेसिमल में भी इसको लिखा जा सकता है। दोनों पॉसिबल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को। परसेंटेज में ले जाना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, एक पार्ट हो गया फर्स्ट पार्ट की रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब रेड बॉल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए अब आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो कलर ऑफ बॉल्स 2 ही तो है। अगर रेड बॉल नहीं निकल रहा है तो आप समझ सकते हो कि रेड बॉल नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा, ब्लैक बॉल निकलेगा। तो जो ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी होगी वही रेड बॉल न निकलने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग के पास अभी जस्ट फॉर्मूला यूज कर चुके हैं कि पीई प्लस पी बार इज इक्वल टू 1। तो अगर किसी इवेंट के अकर होने की प्रोबेबिलिटी मालूम है और उसके अकर न होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी बार निकाल देते हैं। तो वो ज्यादा सिंपल होगा, क्योंकि बस वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, किसी और कलर की बॉल की बात नहीं करनी होगी हम लोग को। तो सेकेंड पार्ट में चलते हैं। तो पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू आप 1 लिखते हो, तो ये रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी आपको पता चल चुकी है 3/8 प्लस पीई बार दैट मीन्स ये इवेंट अकर नहीं होगा, मतलब रेड बॉल नहीं निकलेगा, इक्वल टू क्या हो गया 1। तो सॉल्व करेंगे तो पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8, और एलसीएम अगर आप लोगे 8 को तो 5/3 आपको यहाँ पर पीई बार की वैल्यू मिल रही। दैट मीन्स रेड बॉल न निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 5/3। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर ये 5/3 नहीं है, ये 5/8 होगा, इसका करेक्शन करिएगा। यहाँ पर 8 था तो 8 लिखना था, बाय मिस्टेक 3 लिख गया था, इसको आप 5/8 लिखेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 9 सी व्हाट इज गिवन। A box contains 5 red marble, 8 white marble and 4 green marble। थोड़ा सा डायग्राम से आपको समझा दें, कोई जरूरी नहीं डायग्राम बनाना, ये हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहे हैं बस। 5 रेड बॉल्स बना लिया इसमें। ठीक है, 5 हो गए, 1 2 3 4 5। 8 व्हाइट बॉल्स हैं, और 4 ग्रीन बॉल्स हैं। ठीक है, चलो अच्छा मार्बल है, ठीक है मार्बल है। तो अभी देखो यहाँ पर 5 रेड मार्बल्स, 8 व्हाइट मार्बल एंड 4 ग्रीन मार्बल इस तरीके से बैग में अरेंज्ड है, मिक्स है पूरे आपस में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल रेड विल व्हाइट विल नॉट ग्रीन। सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग आप कर सकते हो, चलिए करते रहिए हमारे साथ। तो अभी देखिए यहाँ टोटल
नंबर ऑफ मार्बल इन बैग, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल सबसे पहले आप चेक करो कितने हैं, तो 5 + 8 + 4, तो ये आपको मिल जाएगा 12 17, तो 17 मार्बल्स हैं इस बैग में, ठीक है। नंबर ऑफ मार्बल 17 है इसमें। अब 1 बाय 1 इसके पार्ट पे चलते हैं जो पूछा है प्रोबेबिलिटी जिसकी, तो रेड मार्बल निकल जाए। अब रेंडमली बिना इस बैग में देखे हुए हम एक बॉल को निकालें और वो कैसा हो, रेड हो, तो उस रेड बॉल के आने का चांस क्या है ये हम लोग को मालूम करना है, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी जानना चाहते हैं इसकी, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल कितने हैं, 5। भाई अगर आप विदाउट लुकिंग इनसाइड द बैग आप एक मार्बल सेलेक्ट करोगे तो जितने मार्बल हैं उस 5 रेड कलर के, उन्हीं में से तो कोई एक निकलेगा। तो जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं जो निकल सकते हैं वो है 5, जो कि रेड मार्बल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रेड मार्बल्स के नंबर को ही हम लोग बनाएंगे फेवरेबल इवेंट। हमारे लिए फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, क्योंकि उन्हीं में से कोई एक निकलेगा। और टोटल आउटकम आपका 17 है, जो कि 17 नंबर ऑफ मार्बल्स जो बैग में रखे गए हैं। तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी PR लिख सकते हैं फॉर द रेड कलर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, या इसी को हमने आपको बताया था कि शॉर्ट फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, जिसको हम लोग NE/NS से रिप्रेजेंट करते हैं। NE मतलब हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस मतलब इस पूरे बैग में कितने बॉल्स हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ से जो फेवरेबल है हमारे लिए वो 5 है और टोटल कितना है, 17 है। तो 5/17 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है व्हाइट बॉल के लिए कि व्हाइट बॉल निकल जाए, व्हाइट मार्बल, ठीक है। तो व्हाइट कलर के मार्बल को अगर हम यहाँ पर निकालने की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहते हैं तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि इस बैग में कितने व्हाइट मार्बल हैं। जितने व्हाइट मार्बल होंगे वही फेवरेबल आउटकम्स होंगे हमारे लिए, क्योंकि हम व्हाइट मार्बल ही निकालना चाहते हैं। टोटल आउटकम 17 है, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स आप लिखोगे, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स, तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स यहाँ पे हुए हैं 8। तो यहाँ जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी व्हाइट मार्बल निकलने की वो हो जाएगी NE/NS फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम लोग, तो 8/17। तो सेकंड का आंसर भी आ गया, ठीक है। अब आप देखिए थर्ड एक पार्ट में जाना है आपको, और थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है नॉट ग्रीन। अभी बोला है कि नॉट ग्रीन, ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए। भाई देखो एक बॉल निकालो वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो जब ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो हम समझ सकते हैं कि या तो रेड होगी या तो व्हाइट होगी। एक बॉल तो निकालना है ना, श्योर है कि एक बॉल निकालना है आपको, ऐसा नहीं छोड़ देंगे, एक बॉल निकालना है। अगर एक बॉल निकालना है और वो ग्रीन नहीं हो सकता तो दैट मीन्स वो क्या हो सकता है, रेड और व्हाइट। तो हम रेड और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, रेड और व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि नॉट ग्रीन को फिर हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, हम पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे कि ग्रीन अगर एक बॉल निकालें वो ग्रीन हो, और ग्रीन बॉल होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लेते हो तो फिर नॉट अ ग्रीन बॉल की कंडीशन लगा दोगे, मतलब फॉर्मूला यूज कर लोगे P+P⁻=1, वहां से भी क्वेश्चन हो जाएगा। बट बेटर ये है कि हम लोग नॉट अ ग्रीन बॉल को काउंट कर लें और उससे इस क्वेश्चन को कर लें, और नॉट अ ग्रीन बॉल का दैट मीन्स व्हाइट एंड रेड बॉल को लेकर के हम लोग प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ मार्बल्स, ठीक है, मार्बल्स है बॉल्स है, दोनों कलर से केवल यहाँ पे मतलब है, बॉल्स बोल लो या मार्बल बोल लो। तो नंबर ऑफ मार्बल्स विच इज नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए। भाई देखो ग्रीन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कितना हो गया, रेड आपके पास है 5 और व्हाइट आपके पास है 8, और इनको टोटल किया जाएगा तो आएगा 13। तो 13 नंबर ऑफ बॉल्स हैं जो कि ग्रीन नहीं है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी बता देनी है, तो P और आप G बार लिख सकते हो नॉट अ ग्रीन बॉल के लिए, PG बार, ठीक है। सिंबल कुछ भी यूज कर सकते हो, PE1, PE2, PE3 भी यूज कर लो, ठीक है। स्पेशली
हम लोग कलर वगैरह की बात जब करता है तो उसी तरीके के सिंबल यूज कर लेते हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाए कि किसके लिए निकाला गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो ये आपने लिख दिया PG बार, दैट मीन्स नॉट अ ग्रीन बॉल। तो ये हो जाएगा 13 बाई, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल कितने हैं, 17। तो आप देख सकते हो नॉट अ ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी 13/17, मतलब एक बॉल आप निकाल रहे हो तो ग्रीन बॉल न हो, उसकी प्रोबेबिलिटी आई 13/17। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए।